जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे मॉडल सेट 1 यानी 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें आपको अगर जे मान के चलिए आपको 10 सेट करवा देंगे तो आपको 110% कहते हैं हिंदी में पूरा क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएगा। तो आप वीडियो को आप 100 में 90 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। 100 में कितना 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर आपको आना चाहिए, तब आप जानिए सही परसेंट आपको सही रिजल्ट आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं बनाकर स्टार्ट करते हैं। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिंगनेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरित किया गया है। ये किसमें किया है? ललय सिंह यादव ने किया है। ललय सिंह यादव ने भीमराव अम्बेडकर को एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट हिंदी रूपांतरित किया है, इसको हिंदी में रूपांतरण में बदला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो आपको याद करना है क्या? 18 फरवरी 1916। तो आपको आंसर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सेन साहेब क्या कहता है? सेन साहेब की कितनी लड़कियां है? यानी सेन साहब की कितना लड़कियां था? ये 5 था। सेन साहब की कितना लड़कियां था? 5। तो आपको मिला के देखना है जो आपको आंसर कौन आएगा, आपको देखना भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा में आपको क्या होगा? देखिए आपको बताएंगे। अग्रजा हो गया, इसका क्या कहा? प्रत्यय के मतलब शुरू वाला। तो शुरू वाला आपको धरना है। तो आ हो गया प्लस ग्राजा, इसको संधि विच्छेद पहले कर लेना होगा, बाद आपको निकल जाएगा आ। तो आपको आ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मदन किसका बेटा है? यानी मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल को। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन। आपको ऐसे ही याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया क्या कहता है? महारानी विक्टोरिया द्वारा किस नाइट को उपाधि प्रदान की गई थी? यानी कहने का मतलब महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे? किया मैक्स मुलर को। किसको? मैक्स मुलर को उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी क्या कहता है? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? नलीन बिलोचन शर्मा। तो आपको याद करना है प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलीन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय अपनी प्रत्यय बताए हैं सबसे पहले वाला। तो क्या है? आत्मसात। तो क्या हो गया? आत्मसात। आपको ये हो जाएगा आंसर, सॉरी 7 हो जाएगा। आत्मसात। तो आपको 7 खाली आंसर होने वाला है, तो 7 आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? विचार और क्या कहता है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? यानी विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार एवं वितर्क लेखक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, नाखून क्यों बार बार काटते रहना और अलंकृत रहना ये निरूपित करता है? ये किससे? तो इस आपको निरूपित करता है संदर्भ बोध एवं संकृति का चेतावना देता है, शुरू से आपको चेतावना। चलिए नेक्स्ट, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा का विलोम क्या होता है? घृणा कोई चीज की कीजिएगा यानी घिनाइएगा तो उससे प्रेम भी करना पड़ेगा, प्रेम। तो उल्टा क्या हो जाएगा? घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हवा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आपको हवा है जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हवा क्या है? हवा एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो हवा आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है? कुल 4 आदमी है, ये रेखांकित शब्द में पदंत कीजिए। यानी कुल कितना है? 4 आदमी है। तो 4 आदमी हो गया, तो क्या बताता है? विशेषण उसको बता रहा है। 4, 5, 6, लाल पीला, ये सब क्या है? विशेषण किसी को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। उसने क्या कहा? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य। तो ये कौन वाक्य है?
तो इस आपको सरल वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो वो अपने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये सरल आपको वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक 21 लेखक की कृति है, तो ये किसको गुणाकर मूल्य, तो गुणाकर मूल्य आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसका उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, क्या कहा है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, उपमा। उपमा क्या होता है, उपमेय, क्या होता है, उपमेय, तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मराठी भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा में कौन सा किताब लिखा गया है, तो देवनागरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, धारा नगरी क्या कहता है, धारा नगरी के कौन सा परमार शासक विधानुरागी थे, कौन था, तो ये भोज था, कौन, भोज, तो भोज आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय क्या कहता है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, यानी महाविद्यालय नामक कहानी किसका रचना हुआ किया है, तो विनोद कुमार शुक्ल का, मछली का कहानी। चलिए नेक्स्ट, कहता है बहादुर की माँ गुस्से में पागल क्यों हो गई थी, बहादुर का माँ गुस्से में पागल क्यों हो गया था, तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए गुस्सा हो गए थे। चलिए नेक्स्ट, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, यानी किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, तो हिटलर ने, कौन, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है, यदि पुरुष परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की क्या हो जाएगा, तो पुरुष भी नियामक नहीं होगा, क्या होगा, नियामक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, लेट हो जाएगा, ज़्यादा बड़का को वीडियो हो जाएगा इसलिए हाईली भाग रहे हैं। तो क्वेश्चन है गुदरी का लाल, यानी गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है, गुदरी का लाल होना, तो ये गरीब के घर में गुणवान वाला उत्पन्न होना, यानी गुणगान उत्पन्न होना, गुणवान उत्पन्न होना गुदरी का लाल होता है, यानी कहने का मतलब किसी लड़का पैदा हो जाएगा तो गुदरी का लाल होगा। चलिए नेक्स्ट, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो लंबोदर होता है, क्या होता है, लंबोदर, गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर। चलिए आगे, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो प्रतिदिन, डेली सब कौन सा है, अवायवीय समास, क्या है, अवायवीय समास, यथाशक्ति सब अवायवीय। आगे बढ़ते हैं, यशोधारा का संधि विच्छेद करें, यशोधारा क्या होता है, यश प्लस धर, क्या हो जाएगा, यशोधर धर, आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पता है इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन है, तो आपको इसमें से बताना है। तो क्या कहता है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये तो गलत बात, शब्द तो केवल संकेत है, ये लगता है जो सही है लेकिन आगे बढ़ते हैं, शब्द तो केवल संकेत ही मात्र, गलत बात, ये तीनों गलत है, आपको इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहता है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, यानी कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मीरा मुंशी का, तो मोहम्मद शाह रंगीले के पास, मोहम्मद शाह रंगीले के पास काम करते थे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया, यानी जन्म हुआ पुत्र का और उसको माता का मृत्यु हो गया, किसके, तो सुमिंद्रानंद पंत को, सुमिंद्रानंद पंत जन्म हुआ 6 महीना के बाद क्या हो गया, मर गया उसको माँ। चलिए नेक्स्ट, क्या है, फावरे और हल राज्य दंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह है किसका, जनतंत्र का जन्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष की हत्या ये किसकी रचना है, तो एक वृक्ष की हत्या किसके, कुंवर नारायण सिंह को, कुंवर नारायण सिंह एक वृक्ष की हत्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बीरेन डंगावाला का पहला कविता संग्रह कौन है, बीरेन डंगावाला के पहला क्या है, तो इस दुनिया में, क्या है, इस दुनिया में, बीरेन डंगावाला का पहला कविता है इस दुनिया में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं,
प्रकृति क्या कहता है, प्रकृति संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो ये कौन है, सुमित्रानंद पंत। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का प्रचार किया है? किसने किया है? तो ये गुरु नानक ने। गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण आश्रम का, ब्राह्मण का भक्ति का अति किया है, प्रचार किया है। अगला है, क्या कहता है, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण सिंह है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दुर्दांत मानवीय विभीषका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद कौन है? तो राम की भक्तिमय गीत, राम के भक्तिमय गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया है? गाना किया गया है। क्या किया गया है? घना छारी में। चलिए नेक्स्ट, कवि क्या कहता है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? अधिकांश भाषा किस भाषा में लिया गया है? तो लिया गया है ब्रज भाषा और अवधी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण किरण किस कवि का रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि का रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत का है स्वर्ण किरण। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है, आत्मजयी नामक प्रबंधकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? किसका द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? तो सही वत्सय अज्ञे। चलिए नेक्स्ट, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है? तो किसने नहीं किया? माँ ने नहीं किया है अस्पताल का विरोध। चलिए नेक्स्ट, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट घर आए थे? तो कितना बजे आए थे? 11 बजे रात में माँ लौट के आए थे हॉस्पिटल से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, गांव में जुआरी किस किस्म की व्यक्ति कौन था? तो ये कोई भी जानता है, रंपा एक जुआरी व्यक्ति था, लड़की था। चलिए नेक्स्ट है, सात कोरी होता ये किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो किस है? उड़िया आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो किसका घर था? तो ये सीता लक्ष्मी के था, देवी नदी के बांध के नीचे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, मंगू के अलावा माँ कितनी संतान थी? यानी मंगू के अलावा और कितना संतान थी? तो 2 था। कितना? 3 था। कितना था? 3 आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहा, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने भेजा था? तो भंवरी ने रसमलाई सीता के लिए भेजा था, भंवरी ने रसमलाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या नाम था? कैलाश। तो आपको कैलाश इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? कितना हो चुका है? तो ये हो चुका है 25 से अधिक। तो चलिए, ये पार्ट 1 था, अब इसको पार्ट 2 लाएंगे, तब जाके 100 को पूरा होगा, मतलब वीडियो लेंथ हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।